दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और 5 दिन की राउज एवेन्यू कोर्ट से मांग की थी, रिमांड की मांग की थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिर्फ 3 दिन की रिमांड मंजूर की थी। उसके बाद से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को वापस राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन तक न्यायिक हिरासत में वापस तिहाड़ जेल भेज दिया है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जो लगातार 3 महीने से जेल में बंद हैं, जिस प्रकार से इनके ऊपर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसा है, लगातार बेल लेने के फिराक में अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं, लेकिन ये रास्ता कहीं निकल नहीं रहा है, बेल कहीं मिल नहीं रही है। ऐसे में एक नया मुद्दा सामने आया है। अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने जा रही हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एनआईए जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर सख्ती करने जा रही है। जिस प्रकार से ईडी के बाद से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कसा था, अब कहीं ना कहीं एनआईए की भी निगाहें अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार टिकी हुई हैं। पूरा मामला क्या है, एनआईए क्यों सख्ती करेगा, इस पूरी वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। दोस्तों, एनआईए जो जांच एजेंसी होती है, राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी होती है, और वो आतंकवादी ऐसी गतिविधियों या फिर देश में ऐसा कुछ चल रहा है उसके बारे में जांच पड़ताल करती है। अरविंद केजरीवाल का इससे क्या संबंध है, देशद्रोह आतंकवाद से क्या संबंध है, हम बताएंगे आपको। अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा था, खालिस्तानियों के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तानियों से $16 मिलियन से ज्यादा की राशि, यानी लगभग 133 करोड़ रुपए लिए थे। इसलिए लिए थे कि उन्होंने देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को, जो कि आतंकवादी है, आपको देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर का हम इतिहास बताते हैं। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर ने लगभग 1993 के आसपास दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, उसका मास्टरमाइंड था, वो पकड़ा गया था। और उसके बाद से कोर्ट ने उसके ऊपर टाडा एक्ट के तहत जो टाडा दर्ज किया था और उसको उसको फांसी की सजा दी थी। लेकिन वो सजा बाद में फांसी से हटा के उम्र कैद में बदल दी गई। वो लगातार जेल में बंद है। उसको अरविंद केजरीवाल से छुड़ाने के लिए ये राशि दी गई थी, ऐसा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने आरोप लगाया था। और अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों की गतिविधि दिल्ली में बढ़ाएंगे, खालिस्तानियों का सपोर्ट करेंगे, इसके लिए उन्होंने सीधा पैसा लिया है। इस मामले में गुरपतवंत ने एक बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया था। उसके बाद से लगातार एनआईए की जो शक्ति है वो बढ़ी थी। जिस प्रकार से एलजी की शिकायत हुई थी, गृह मंत्रालय से उन्होंने मांग की थी कि एनआईए की जांच इस मामले पे की जाए। अभी अरविंद केजरीवाल मनी ट्रेल मामले में फंसे हुए हैं लगातार। अब कहीं ना कहीं एनआईए भी इस मामले में कूदेगा और अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बहुत तगड़ी रूप से बढ़ने वाली हैं। क्योंकि ये जो मामला अभी मनी ट्रेल का चल रहा था, चाहे शराब नीति घोटाला हो, इससे बड़ा मामला अब निकल के आएगा जब अरविंद केजरीवाल टाडा के तहत जिस प्रकार से देश विरोधी गतिविधियां करने के लिए ये आरोप आया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बहुत लंबे बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, आपको बता दें इसमें भी पैसों का लेन देन है, तो ऐसे में ईडी का जो रोल है फिर से यहाँ पे आएगा। क्योंकि जो ईडी होती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है। और जब कहीं मनी ट्रेल, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे से को लेकर लेन देन का मामला होता है, ऐसे में वो एक्टिव हो जाती है। फिर कहीं ना कहीं एनआईए वाले मामले में भी, यानी गुरपतवंत सिंह पन्नू के आरोप वाले मामले में भी ईडी एक्टिव होगी और इन सारे पैसों का कि कैसे लिया गया, हवाला के जरिए हुआ या कैसे भी हुआ, इस पूरे मामले की जांच करेगी। अरविंद केजरीवाल जो कि भ्रष्टाचार के आंदोलन से उभर के नेता बने थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे अन्ना हजारे के साथ। आपको याद होगा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मंच पे बैठ के चिल्ला रहे थे कि भ्रष्टाचार जब तक हम देश से नहीं मिटा देंगे तब तक हम सांस नहीं लेंगे। और आज अरविंद केजरीवाल वही अरविंद केजरीवाल है दोस्तों, जो पहले एक वैगन आर गाड़ी से घूमते थे, वादा करते थे कि अगर दिल्ली की जनता, जब तक सभी दिल्ली वासियों को घर नहीं उपलब्ध हो जाता है तब तक मैं जो 10 बाई 10, 10 बाई 20 का घर है उसी में रहूंगा, उससे बड़े घर में नहीं रहूंगा। आज 30 महल में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो देश में गद्दार पैदा होते हैं, इस प्रकार से जिस प्रकार से देश को लूटने में लगे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। क्योंकि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा के लोगों ने उसको हीरो बना दिया, आज वही भ्रष्टाचार करते हुए नजर आ रहा है। चाहे एनआईए का मामला हो, चाहे वो सीबीआई से जुड़ा मामला हो, चाहे ईडी से जुड़ा मामला हो, लगातार जांच एजेंसियां सख्ती कर रही हैं। लेकिन शराब नीति घोटाला हुआ, सीबीआई ने रिमांड पे लिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने थोड़ा सा भी कोऑपरेट सीबीआई के साथ नहीं किया था। कहते तो हैं कि हमने घोटाला नहीं किया है, लेकिन जब जांच की बात आती है, जब ये बात होती है, पूछताछ की बात आती है कि नीति कैसे बनाई गई थी, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। यानी जांच में कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर मुंह खुलता है तो कहीं ना कहीं सच्चाई बाहर निकल आएगी और मुझे लंबे समय के लिए नपना होगा। फिलहाल नपे तो हैं ही, लेकिन अब एनआईए की निगाहें भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर गड़ चुकी हैं। अब अरविंद केजरीवाल का जो हाल है वो बहुत बुरा हाल होने वाला है और कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से आरोप लगाया गया खालिस्तानियों के द्वारा,
कि अरविंद केजरीवाल ने इतना पैसा ले लिया है, 133 करोड़ से अधिक संपत्ति। सीधा आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही लगा है, ना कि आम आदमी पार्टी और नेताओं के ऊपर लगा है। अरविंद केजरीवाल ने सीधा पैसा लिया है। उस प्रकार से एनआईए बहुत तगड़ी सख्ती करने वाला है। दिल्ली की एलजी भी सख्त हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब गंभीर रूप से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, फिलहाल इस खबर पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।